बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका और सहायिका की ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 5 सितंबर 2019 से लेकर 19 सितंबर 2019 तक है। साथियों, कैसे आप आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका या सहायिका के लिए ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और जानिए। अगर आप बिहार से किसी भी जिले से हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका या सेविका के लिए सीट खाली है और है, उसके बाद ही ना आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब आप सरकारीरिजल्ट.com पे आते, बिहार ICDS आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ऑनलाइन फॉर्म 2019, आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे है चेक डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, आप सिंपली से इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने में एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर कि आपको पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे सेविका और सहायिका दो ऑप्शन है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप किस जिले से हैं बिहार में, उस जिले को आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। पंचायत सिलेक्ट करने के बाद व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रखंड पहले सेलेक्ट करना है, फिर पंचायत, और यहाँ आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बांका में चाहन ब्लॉक के अंतर्गत बिरनिया पंचायत में वार्ड नंबर 7 में सेविका के लिए जगह खाली है, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वार्ड नंबर 7 में जो लोग वार्ड नंबर 6 में है, वार्ड नंबर 5 में है, वो लोग इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आके इसे आप चेक कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की और इसकी एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 5 सितंबर 2019 से और लास्ट डेट है 19 सितंबर 2019 तक, और फॉर्म को कंप्लीट करना है 19 सितंबर 2019 तक ही। आम सभा में जो बैठक होगी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए, तो वह 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2019 तक है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो। और एलिजिबिलिटी यही है कि इसमें ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, या सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ वही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। सहायिका और सेविका के लिए उम्र सीमा बताई गई है 18 से 40 वर्ष 5/9/2019 तक। यहाँ पे आपको आपके पास बिहार डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और वोटर ID कार्ड होना आवश्यक है। वोटर ID कार्ड के इंफॉर्मेशन के बारे में बता दें कि वोटर ID कार्ड आपका और आपके पति दोनों का होना आवश्यक है। अगर आप विधवा हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास एक विडो सर्टिफिकेट यानी कि विधवा प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। सेविका के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताई जा रही है मैट्रिक पास, और सहायिका के लिए 8वीं पास। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे सरकारीरिजल्ट.com पे नीचे में आना है, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आपको सिंपली से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आवेदित पद, किस पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस पद को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आवेदक का नाम, आवेदक का नाम जो लिखना है यहाँ पे, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हो, आपका या आपके पति का नाम, वही सेम बाय सेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे आवेदक का नाम में, फिर आपके पति का क्या नाम है उस नाम को आपको लिख देना है। नीचे में आपको आपकी जन्मतिथि लिखनी है। अगर आप दिव्यांग हैं, किसी प्रकार से विकलांग है, तो यहाँ पे हाँ करना है, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। फिर लिंग में महिला सिलेक्ट है, श्रेणी आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं उस जाति को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके पास ईमेल ID भी होनी आवश्यक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फिर अपने जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, यहाँ पे जब आप ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा, उस आंगनबाड़ी केंद्र संख्या के लिए ही आपको अप्लाई करना है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना है, आपका नया पासवर्ड बना लेना है ताकि आप पुनः से इसमें लॉगिन हो सके। पासवर्ड बनाते हुए यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है उस
कृपया कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे पंजीकृत कर पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जब आप पंजीकृत हो जाएंगे तो आपके मोबाइल स्मार्टफोन पर एक मैसेज गिरेगा जिसमें कि आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। साथ ही यहाँ स्क्रीन पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी दिख जाएगा और यहीं पे आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है और जो कैप्चा कोड नीचे रहता है उसको देते हुए लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गेट जनरेट OTP फॉर मोबाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्मार्टफोन पर एक OTP आ जाएगा और इंटर OTP सेट ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आएगा उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मेरा OTP अभी आ चुका है, अब मैं अपना OTP संख्या यहाँ पे दर्ज करूँगा। OTP संख्या दर्ज करने के बाद आपको सिंपली से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। लॉगिन पेज पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसे आप जान लें। सबसे पहला है कि फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। आवेदक द्वारा एक पद के लिए केवल एक आवेदन भरा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि आपने सेविका और सहायिका दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। विज्ञापन के अनुसार केवल योग्य उम्मीदवारों को ही फॉर्म भरेंगे। बाहुल्य वर्ग से आवेदन प्राप्त होने पर, बाहुल्य वर्ग से योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के बाद अपने आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आप प्रारूप के रूप में आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी प्रविष्टियां सत्यापित करें। अंतिम सबमिशन के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद ही प्रिंट किया जा सकेगा। केवल अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पर विचार किया जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट करें। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि फोटो का आकार 50 KB से कम होना चाहिए और हस्ताक्षर का आकार भी 20 KB से कम होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने में किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में कृपया अनुरोध भेजें और अनुरोध भेजने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्लिक करें, आप क्लिक करके अनुरोध भेज सकते हैं। कृपया अपना संपर्क मोबाइल नंबर दर्ज करें, अपनी सवाल की स्थिति जानें। अगर आपने कोई भी सवाल पूछा है तो यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करके आप अपने सवाल की स्थिति को भी जांच सकते हैं। चलिए आवेदन भरने की आगे प्रक्रिया में चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे पंजीकरण आपका हो चुका है। मौलिक जानकारी यहाँ पे देखिए एक सही का चिन्ह लगा हुआ है। अब दूसरी है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में आपको आपका व्यक्तिगत विवरण भरना है। तो आपको सिंपली से व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने में एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आवेदन पत्र सिलेक्ट रहेगा आपका। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, पति का नाम भरना है, फिर पति का क्या व्यवसाय है, वे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके ससुर का क्या नाम है, उनके नाम को भरेंगे और उनका क्या व्यवसाय है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जन्म तिथि आपकी सिलेक्ट रहेगी, आपकी उम्र कितनी हुई वह भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। फिर मतदाता सूची में परिवार का मुखिया, पति या ससुर का नाम या क्रमांक आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वोटर आईडी कार्ड में जो क्रमांक संख्या होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको आपके ससुर का नहीं पता है तो आप अपने पति का यहाँ पे भर देंगे। फिर मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक, अगर आप किसी प्रकार से दिव्यांग है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको कहा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी जाति समान है तो समान जाति के लिए भी आजकल जाति प्रमाण पत्र बनने लग गए हैं। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो चूज फाइल पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पे अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन पहले से सिलेक्ट रहेंगे। फिर यहाँ पे फोन STD कोड के साथ, तो ये आप लिख भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। पत्राचार का पता, जो आपका सही पता है उस पता को लिखेंगे। नीचे पिन कोड के ऑप्शन में पिन कोड को लिखेंगे। अगर आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता एक है तो सेम एज एबव पर आप क्लिक कर देंगे। चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। फिर यहाँ
अगला सवाल है, क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं? तो हाँ, तो इसलिए आपको अपना आवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। राष्ट्रीयता इंडियन है। अगर वैवाहिक स्थिति में अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित सेलेक्ट करेंगे, अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे क्लिक करके विधवा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने विधवा सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे विधवा सर्टिफिकेट को लगाना पड़ेगा। फिर पति की आपकी वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पे आप दे देंगे, और आय का स्रोत किस प्रकार से है, कृषि से है, व्यवसाय से है, या नौकरी से, या किसी अन्य प्रकार से है, तो वो आप इस ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है? अगर आप पे किसी प्रकार का केस या मुकदमा चल रहा है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं कर देना है। फिर उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, आपके शरीर में कोई भी एक ऐसा चिन्ह हो जिससे आप पहचान में आए, उस चिन्ह को यहाँ पे लिख देना है। महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य का अनुभव, अगर आपके पास इन महिला एवं बाल विकास कार्य का कुछ अनुभव है, कितने सालों का अनुभव है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। क्या आप जनप्रतिनिधि हैं? अगर आप किसी प्रकार के गांव में जनप्रतिनिधि हैं तो इसे हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो इसे नहीं कर देंगे। क्या आप जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं। अगर गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कठिन से कठिन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने संक्षिप्त में बताया, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सिंपली से क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसे यहाँ पे लिखनी है। शैक्षिक योग्यता में आपको लिखना है कि आप किस बोर्ड या किस विश्वविद्यालय से पास हुए हैं, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, उत्तीर्ण किस वर्ष में हुए, पूर्ण अंक, अतिरिक्त विषय जो ऐच्छिक विषय होती है उसे छोड़ के जो आपकी टोटल मार्क्स है वो मार्क्स लिख देंगे। प्राप्तांक लिखते हुए जो मार्क्स का प्रतिशत होता है वो प्रतिशत लिखेंगे, और इसके साथ साथ आप अपने अंक पत्र और सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले व्यक्तिगत ऑप्शन में पूरा भरा नहीं, आपको मैं सीधे बता रहा हूँ, इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर ये सब भरने के बाद आपको सिंपली से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आता है यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, और फोटो की साइज 50 KB से कम होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज यहाँ पे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है, और सिग्नेचर की साइज 20 KB होगी। अगर आप अपने से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा कि आप किसी भी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल में लिखेंगे ऑनलाइन फोटो रिसाइजर, सिग्नेचर रिसाइजर, तो वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल फोटो को अपलोड करेंगे और वह आपको 50 KB तक रिसाइज करके फोटो दे देगा। फिर सिंपली से ये सब अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और लास्ट में जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, यहाँ पे लास्ट सबमिट करने से पहले आप क्लिक हियर टू प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म की प्रीव्यू ले लेंगे और उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई गलती आपसे हो गई है, आपने कुछ गलत भर दिया है, तो फिर गो टू होम पेज या बैक करके आप जाके उसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर किसी भी प्रकार की कोई सुधार नहीं होगी। और यहाँ पे जो घोषणा दिया गया है उस घोषणा को पढ़ते हुए यहाँ पे सही का टिक लगाना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मोबाइल पे भी और यहाँ स्क्रीन पर भी मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप ऑनलाइन आंगनबाड़ी सहायिका या सेविका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप समय बहुत कम है। अगर अच्छी लगी हो या किसी अन्य प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। sarkariresult.com पे जाने के बाद अगर आप इस लिंक पे आते हैं तो मैं बता दूं आपको कि वहां पे एक आंगनबाड़ी सहायिका सेविका मार्गदर्शिका भी है। उस मार्गदर्शिका को भी आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई करना है और कैसे क्या करना है, आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, सारी चीजें उस मार्गदर्शिका में बताई गई है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले बार कुछ नए टॉपिक।